जी, शुरू करते हैं आज पाइथन का नया टॉपिक, इटरेटिव स्टेटमेंट्स। इनको लूप भी कहते हैं। अभी क्या हुआ है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े हैं। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब जो एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते हैं। स्टेटमेंट 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। इसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। दूसरा हमने पढ़ा था कंडीशनल एग्जीक्यूशन। एक स्टेटमेंट चला, अगले स्टेटमेंट में कोई कंडीशन है, कंडीशन ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट चलाओ, कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला स्टेटमेंट चलाओ। तो ये क्या कहलाते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ये हमने यूज़ किए हैं इफ़, एल्स, एलिफ। अब तीसरा तरीका, इटरेटिव स्टेटमेंट्स। अब इटरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? इटरेटिव मतलब कि कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार चलाना, लूप में चलाना, बार बार चलाना, लूप में चलाना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। इजी चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत, जैसा इफ़ इम्पोर्टेंट था प्रोग्रामिंग के लिए, वैसा का वैसा इम्पोर्टेंट ये फॉर लूप है प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, चलिए। तो इटरेटिव स्टेटमेंट, इनको लूप भी बोलते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं। पाइथन दो तरह के लूप सपोर्ट करता है, फॉर लूप और वाइल लूप। तो पहले आज हम पढ़ेंगे फॉर लूप। फॉर लूप को काउंटिंग लूप भी बोलते हैं। तो देखते हैं, देखें क्या होता है। चलिए, मैं आपको एक प्रोग्राम बताता हूं। पहले तो ये देखिए, इस तरीके से फॉर लूप लिखा जाता है। आप लोगों को पता है रेंज, जिन लोगों ने मेरी रेंज की वीडियो नहीं देखी वो रेंज वाली वीडियो देख लें पहले। रेंज 0 to n का क्या मतलब है? 0 से लेकर 1 2 अप टू n-1 तक चलनी चाहिए रेंज, ये वाली। मेरी n की वैल्यू 4 है तो मेरा 0 1 2 3 तक रेंज चली, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी इस रेंज के अंदर 0 1 2 3 ये एलिमेंट्स हैं। अब फॉर लूप ऐसे चलाते हैं, ऐसे लिखा जाता है। फॉर लिखो, एक वेरिएबल ले लो कोई सा भी। मैंने वेरिएबल का नाम ले लिया आई। इन लिखो। अब ये फॉर लूप आपको किस सीक्वेंस पर चलाना है? लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, एलिमेंट्स का ग्रुप होना चाहिए, उनके ऊपर मुझे फॉर लूप चलाना है। तो यहाँ मैंने रेंज लिया है, तो मेरे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 0 1 2 और 3। इनके ऊपर मैं फॉर लूप चला रहा हूँ। ठीक है, अब होगा क्या? ये कॉलन लगा है, देखो, यानी कि फॉर लूप स्टार्ट हो गया। अब इस लूप की बॉडी, इस फॉर लूप में क्या चलेगा? ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट आई, क्योंकि ये देखो इंडेंट है, इंडेंटेशन यूज़ किया हुआ है, अंदर घुसा हुआ प्रिंट आई फोर के अंदर। अब होगा क्या? आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी। कैसे चेंज होगी? इस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब वैल्यूज़ में आई जाएगा। मतलब कैसे आएगा बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या होगा? आई की वैल्यू हो जाएगी 0। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि मेरी जो लिस्ट है उसमें क्या क्या है? 0 1 2 3। सबसे पहले आई की वैल्यू 0 हो गई। अब आया, अंदर घुसा, उसने क्या किया? प्रिंट आई, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया है? 0 प्रिंट कर दिया। अब वापस ऊपर जाएगा, फिर से फॉर लूप चलेगा, ये लूप में घूमेगा, फिर से फोर चला। इस बार आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, यानी अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये 1 को प्रिंट कर देगा। फिर से ऊपर जाएगा, इस बार आई की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 को प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 को प्रिंट कर देगा। ये लिस्ट खत्म हो गई, फॉर लूप खत्म हो गया। लिस्ट खत्म, लूप खत्म। अब क्या होगा? जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा रहेगा लूप की बॉडी के आगे का, वो वाला एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और आगे आगे प्रोग्राम आपका बढ़ता रहेगा। तो ये लूप तो सिर्फ लूप के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा है। हम लूप में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी लिख सकते थे, जैसे इफ़ में करते थे। ये एक बॉडी है, इसमें कोई भी वैलिड पाइथन के स्टेटमेंट्स लिखे जा सकते हैं। वो सारे स्टेटमेंट्स, ये वाले सारे स्टेटमेंट्स कितनी बार एग्जीक्यूट होंगे? जब तक ये सीक्वेंस जिंदा रहेगी, जब तक इस सीक्वेंस में कोई वैल्यू है। और ये जो लूप का जो, इसको आई को बोलते हैं लूप वेरिएबल। लूप वेरिएबल
लूप वेरिएबल बोलते हैं और आई की वैल्यू चेंज होती रहती है। आई की सबसे पहले वैल्यू हो जाएगी लिस्ट का पहला एलिमेंट, आई की वैल्यू बन जाएगा। फिर सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो लूप का सेकंड एलिमेंट आई की वैल्यू बन जाएगा। तीसरी बार लूप चलेगा तो आई का थर्ड एलिमेंट लूप का थर्ड एलिमेंट बन जाएगा। आई की वैल्यू कंस्टेंटली चेंज होती रहेगी। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके बोर्ड में कि ऐसा लिखा रहे, बोले कि इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट तो ये आ गया। कोई बोले कि ये लूप कितनी बार चलेगा, ये लूप कितनी बार चलेगा, यानी कि ये लूप की बॉडी कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, ये आपको लिखना है। अब ये लूप की बॉडी कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है मेरी, 1 2 3 4, यानी ये लूप 4 टाइम्स चला है, ये लूप 4 बार चला है। ठीक है, अब भी मैं इसको आपका फ्लो चार्ट बताता हूँ, अब आपको समझ में आएगा इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। जिसने मेरा फ्लो चार्ट का वीडियो नहीं देखा है वो भी पहले फ्लो चार्ट के सिंबल्स का वीडियो देख लें। डिस्क्रिप्शन में मैं इन सब के लिंक भी डाल दूंगा, फ्लो चार्ट का भी डाल दूंगा, रेंज का भी डाल दूंगा, वहाँ से भी ले सकते हैं और सर्च भी मार सकते हैं। तो देखो फ्लो चार्ट देखो, मेरा ऊपर से प्रोग्राम आ रहा है चलते चलते, एक कंडीशन मैं अपन ने बोला था अपनी ये एक रेंज थी 0 1 2 3, इस रेंज में चलाना है। फोर लूप कब तक चलेगा, जब तक इस सीक्वेंस में एलिमेंट बाकी है, सारे एलिमेंट खत्म नहीं हो जाते, इसलिए कंडीशन चेक हो जाती है क्या इस लिस्ट में और आइटम बाकी है। ये कंडीशन क्या चेक कर रही है, क्या लिस्ट में और आइटम बाकी है। अगर ट्रू है, इसने अगर वो एलिमेंट, ये उल्टा पूछ रहा है बेसिकली, यहां पर लास्ट आइटम इन सीक्वेंस, ये पूछ रहा है कि ये जो एलिमेंट यानी कि आई की जो अब वैल्यू आई है, क्या ये लास्ट एलिमेंट है उस सीक्वेंस का। अगर लास्ट एलिमेंट नहीं है, यानी कि और भी उसके अंदर अभी एलिमेंट बाकी है, पहले 0 1 2 3 था, आई की वैल्यू मेरी 3 है, आई की वैल्यू मेरी 0 है, आई की वैल्यू 0 है। इसने पूछा क्या ये आई की वैल्यू सीक्वेंस का लास्ट एलिमेंट है, यानी कि क्या आई की वैल्यू 3 है, नहीं है, फॉल्स है। तो क्या बोलता है, आप लूप की जो बॉडी है उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है, फिर वापस ऊपर जाओ और अगला एलिमेंट उठा लो। अब आई की वैल्यू हो गई 1, वापस पूछ रहा है क्या ये आई की वैल्यू जो 1 है वो सीक्वेंस का लास्ट एलिमेंट है, वापस क्या आएगा, नहीं है, तो वापस लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करो, वापस ऊपर जाओ। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, वापस पूछेगा क्या ये आई की वैल्यू जो 2 है वो इस सीक्वेंस का लास्ट एलिमेंट है, वापस आएगा फॉल्स, वापस लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी, वापस ऊपर जाएगा, फिर पूछेगा क्या ये लास्ट, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3, बोलेगा क्या ये जो 3 वैल्यू है ये लास्ट एलिमेंट है, बोलेगा है, लास्ट एलिमेंट है, लेकिन उसके बाद भी एक बार लूप बॉडी चलेगी और अगली बार ये ट्रू होके बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये फोर लूप चलेगा। तो फ्लो चार्ट इतना कोई मायने नहीं है, तो आपको प्रैक्टिकल में काम आएगा खाली, बेसिकली तो आपको प्रोग्राम चलाना आना चाहिए। इस अब देखो, अब ये फोर लूप कहाँ कहाँ चल सकता है, नाम से पता चल रहा है आई इन, ये एक तो रेंज में चल सकता है, ठीक है, रेंज के अलावा और कहाँ पे चल सकता है, लिस्ट, लिस्ट मैंने बताई थी कि ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज़ होती है उनको लिस्ट बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो मेरे इस ये लिस्ट है सिटी नाम की, इसमें 3 वैल्यू है, मैंने फोर लूप चलाया फॉर एक्स इन सिटी, एक्स नाम का अपन ने लूप वेरिएबल बना दिया है। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या होगी, उदयपुर, उसको ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, ठीक है, इसने उदयपुर प्रिंट कर दिया। अगली बार एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जोधपुर, जोधपुर प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट टाइम एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जयपुर, जयपुर प्रिंट कर दिया, और उसके बाद लूप खत्म हो जाएगा, फोर लूप खत्म। तो ये फोर लूप कहाँ कहाँ चल सकता है, रेंज पे चल सकता है, लिस्ट पे चल सकता है, और कहाँ चल सकता है, टप्पल, टप्पल मतलब लिस्ट तो होती थी स्क्वायर ब्रैकेट में, टप्पल होता है नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर, इतना ही फ़र्क है। ये आप डेटा टाइप वाला वीडियो देखिए मेरा, उसमें आपको पता चलेगा और डिटेल लिस्ट और टप्पल के बारे में। तो यहाँ पर भी वही है, ये मेरी टप्पल है, इसमें 3 एलिमेंट है, फोर लूप चलाया अपन ने, एक्स की इनिशियल वैल्यू हो जाएगी उदयपुर, प्रिंट कर देगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू जोधपुर, फिर थर्ड वैल्यू जयपुर, और लूप खत्म। और कहाँ चल सकता है फोर लूप, स्ट्रिंग के ऊपर भी चल सकता है। देखो स्ट्रिंग कितना बढ़िया एग्जांपल है, स्ट्रिंग है अपने पास एक नेम नाम की, ठीक है, नेम नाम की स्ट्रिंग है, उसकी वैल्यू है देवेंद्र सिंह, ठीक है, मैंने फोर लूप चलाया फॉर एक्स इन नेम, नेम यानी ये, अब क्या करेगा, एक्स है जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चलेगा, यानी एक्स की सबसे पहली वैल्यू होगी डी, फिर जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी ई, फिर वी, फिर वापस ई, फिर एन, फिर डी, फिर आर, फिर ए, फिर स्पेस, फिर एस,
ऐसे पूरा एच तक चलेगा लूप मेरा। और अपन लूप की बॉडी में क्या करवा रहे हैं, एक्स को प्रिंट करवा रहे हैं। सिंपल, तो ये देखो, ये स्पेस के साथ पूरी स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो गई है। मेरे पास इंडिविजुअल कैरेक्टर आया है एक्स के अंदर। एक्स की वैल्यू पहले डी हुई, फिर एक्स की वैल्यू ई हुई, फिर एक्स की वैल्यू वी हुई, ऐसे चलता हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रिंग पर भी ये फॉर लूप काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और फॉर लूप कहाँ काम करता है, डिक्शनरी के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट है। डिक्शनरी भी मैंने डेटा टाइप के अंदर ओवरव्यू दिया है। मैंने उस टाइम भी बोला था कि ये एक अलग से वीडियो बनेगा, डिक्शनरी क्या होती है, बड़ा चैप्टर है। डिक्शनरी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है और एक की होती है और की वैल्यू होती है। की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू का पेयर होता है डिक्शनरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, फॉर लूप चलाया। मैंने की नाम का वेरिएबल लिया, एक कोई भी नाम ले सकता हूँ वेरिएबल का। इन स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, डिक्शनरी का नाम। प्रिंट की, तो देखो सिंपल ऐसा लिखने से तो इस की नाम के वेरिएबल में, लूप वेरिएबल में क्या आता है, की के नाम आते हैं, सिर्फ की। तो देखो मैंने की को प्रिंट करवाई है, तो क्या प्रिंट हुआ है, रोल नंबर, नेम और क्लास। की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई है, 101 देवेंद्र 11, ये प्रिंट नहीं हुआ है, क्योंकि जब फॉर लूप चलता है तो ये इस लूप वेरिएबल के अंदर केवल डिक्शनरी की आती है। अगर आपको वैल्यू चाहिए फॉर लूप के अंदर तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, फॉर लूप चलाओ, एक वेरिएबल लो, कोई सा वेरिएबल ले लो, कोई भी नाम ले लो, इन लिखो स्टूडेंट डॉट वैल्यूज। स्टूडेंट क्या है, डिक्शनरी का नाम। डिक्शनरी का नाम डॉट वैल्यूज लिखने से इसकी वैल्यू की एक लिस्ट बन जाती है। अब एक नई लिस्ट बन गई जिसके अंदर 101 देवेंद्र और 11, ये एक न्यू लिस्ट बन चुकी है। और ये लिस्ट कैसे निकालते हैं, स्टूडेंट डॉट वैल्यूज लिखने के बाद। अब इस लिस्ट के ऊपर फॉर लूप चल रहा है, यानी कि इस लूप वेरिएबल की पहली वैल्यू क्या होगी, 101 होगी, फिर देवेंद्र होगी और फिर 11 होगी। तो देखो इसने प्रिंट किया, इस बार वैल्यूज प्रिंट की। तो इसको पॉज करके आप देख सकते हो डिक्शनरीज की कैसे प्रिंट की जाती है और डिक्शनरी की वैल्यू कैसे प्रिंट की जाती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब एक और अगली चीज़ आ जाती है एल्स। फॉर लूप में भी एक एल्स पार्ट होता है भाई। इफ़ के अंदर तो होता था एल्स पार्ट, फॉर में एल्स क्या होता है, फॉर का एल्स बहुत ईजी होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। आपका फॉर लूप है ये पूरा फॉर लूप लिखो, उसके बाद एल्स लिखो। देखो फॉर के नीचे लिखा हुआ है एल्स में जो भी आप पार्ट लिखना चाहो, जितने भी स्टेटमेंट लिखना चाहो, ये दोनों स्टेटमेंट अभी एल्स की बॉडी है, एल्स के अंदर है, एल्स के साथ एग्जीक्यूट होंगे। एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये फॉर लूप पूरा चल जाएगा, पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये फॉर लूप पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो भाई ये तो फॉर लूप तो वैसे ही एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये आपको एल्स पार्ट की ज़रूरत क्या है, ज़रूरत यह है कि मेरे साथ कई बार ऐसी केसेस हो सकते हैं, कई ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा जब ये फॉर लूप ख़त्म होने के बाद ये मेथड आना चाहिए, यूज़र को थैंक यू मैसेज जाए। सपोज़ कि भाई मैंने यूज़र को, मुझे एक यूज़र को 6 SMS भेजने हैं, तो 6 SMS 6 के 6 चले गए, उसके बाद उसको बोले कि थैंक यू, हमने आपको भेज दिया, आपका काम हो गया। लेकिन अगर उन 6 में से एक भी SMS नहीं जा पाया, सपोज फॉर लूप में कोई एरर आ गई, कोई दिक्कत आ गई, बीच में लाइट चली गई, इंटरनेट का कनेक्शन चला गया, मोबाइल कनेक्टिविटी चली गई, तो मेरा फॉर लूप बीच में ब्रेक हो जाएगा। मेरा फॉर लूप बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। बीच में ब्रेक होने पर ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा, जब मेरा पूरा फॉर लूप कंप्लीटली विदाउट एनी एरर चलेगा, तब एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतना ही ध्यान रखना है कि फॉर लूप बीच में ब्रेक होने पर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा सिर्फ जब मेरा फॉर लूप पूरा चल जाएगा। तो इस एग्जांपल के अंदर मेरे फॉर लूप में कोई फॉल्ट है ही नहीं, मेरा फॉर लूप पूरा चला। इसने ये ऐसे ब्रैकेट में क्या होती थी, मैंने भी क्या बताई थी, लिस्ट। इस के ऊपर पूरा फॉर लूप चला, इसने क्या किया, प्रिंट किया, तीनों प्रिंट कर दिए, तो एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद लास्ट में एल्स पार्ट में भी अपन ने प्रिंट लिखा है, तो वो प्रिंट हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी और एक चीज़ आ जाती है, अब एक नई चीज़, NESTED, नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड वर्ड सुना है ना, नेस्टेड इफ के अंदर क्या होता था, उसका मतलब नेस्टेड इफ का क्या मतलब होता था, इफ के अंदर इफ यूज करना। उसी तरीके से नेस्टेड फॉर का मतलब है फॉर लूप में फॉर लूप यूज करना। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, चलिए देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक ये लिस्ट है सिटी नाम की, एक लिस्ट है नेम नाम की, 2 लिस्ट है मेरे पास। ठीक है, मैंने पहला लूप चलाया फॉर एक्स इन सिटी। भाई ठीक है साहब, एक्स क्या है, एक्स किस में जा रहा है,
एक्स इन सिटीज़, तो एक्स की सबसे पहले क्या वैल्यू हो जाएगी, सिटीज़। सिटीज़ में पहला एलिमेंट क्या है, उदयपुर। तो एक्स की पहली एक्स की वैल्यू क्या हो गई, उदयपुर हो गई। ठीक है, लूप में घुसा, क्योंकि अभी तक सिटी के एलिमेंट्स बाकी हैं, सिटी के एलिमेंट पूरे खत्म हो गए तब लूप खत्म होगा। तो एक्स वाले लूप में घुसा, अंदर देखा वापस से लूप है। ठीक है साहब, नया लूप शुरू कर दिया। फॉर वाई इन नेम्स, नेम्स के ऊपर वाई, तो वाई की सबसे पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, के वी एस। वाई की वैल्यू के वी एस हो गई। ठीक है, अब इस लूप में घुसा, इसने क्या किया है, प्रिंट एक्स वेरिएबल प्रिंट करो, फिर एक डैश प्रिंट करो और फिर वाई की वैल्यू प्रिंट करो। मेरी एक्स की वैल्यू क्या है, उदयपुर। वाई की वैल्यू क्या है, के वी एस। इसने ये उदयपुर और के वी एस प्रिंट कर दिया। फर्स्ट रो आप देखो, इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब यहां से कंट्रोल कहां जाएगा, पहले ये अंदर वाला लूप पे जाएगा वापस से। पहले भाई अंदर वाला लूप खत्म होगा ना, पूरा पूरा कंप्लीट चलेगा। अभी तो वाई की वैल्यू सिर्फ के वी एस ही हुई है। अब वाई की वैल्यू फिर के वी एस के बाद ये होगी, सेकंड होगी, ये पी एस होगी, फिर सेंट पॉल होगी, फिर ये लूप खत्म होगा। तो ठीक है, तो अब ये लूप अंदर चलेगा। अब कैसे चलेगा, मेरी एक्स की वैल्यू तो देखो अभी तक उदयपुर ही है ऊपर, तो क्योंकि मैं यहां तक तो आया ही नहीं हूं वापस अभी से। वाई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, डीपीएस, क्योंकि अगली बार लूप चला तो इसने देखो उदयपुर और डीपीएस प्रिंट कर दिया। वापस से अंदर वाला लूप चलेगा फिर से। अब वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेंट पॉल्स। एक्स की वैल्यू उदयपुर है अभी तक, तो इसने उदयपुर और सेंट पॉल प्रिंट कर दिया। अब सेंट पॉल होने के बाद अब ये वाई वाला लूप खत्म हो चुका है। वाई वाला लूप खत्म होगा तो कंट्रोल वापस कहाँ जाएगा, ऊपर वाले 4 वाले लूप पे जाएगा, क्योंकि वहां तो अभी तक एक्स की वैल्यू उदयपुर तक ही बढ़ी है, एक्स को भी तो आगे बढ़ाना है। अब ऊपर जाएगा तो देखेगा साहब अब एक्स की वैल्यू अब आप कर दीजिए जोधपुर। एक्स की वैल्यू अब क्या हो गई है, जोधपुर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू आ गई एक्स के अंदर। अंदर घुसा तो देखा भाई साहब ये तो वापस लूप है। ठीक है साहब, वाई का लूप शुरू करो, वापस से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाला लूप तो खत्म हो चुका है, तो नया लूप चल रहा है। अब वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, के वी एस। तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, जोधपुर और के वी एस। अब पहले वाई वाला पूरा लूप खत्म होगा। अब वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब डीपीएस। एक्स की मेरी जोधपुर है ही है, तो जोधपुर और डीपीएस प्रिंट कर दिया। अब वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेंट पॉल्स। एक्स की वैल्यू तो जोधपुर है, तो जोधपुर और सेंट पॉल प्रिंट कर दिया। ये देखिए, अब अंदर वाला लूप खत्म। अब वापस से मेरे एक्स के ऊपर जाएगा, तो अब एक्स की वैल्यू अब आगे बढ़ेगी। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जयपुर। अंदर घुसेगा, देखेगा भाई साहब वाई का लूप शुरू करो फिर से। अब वाई की वैल्यू क्या हो गई है, के वी एस, तो जयपुर और के वी एस। अगली बार चलेगा तो जयपुर और डीपीएस, नेक्स्ट टाइम चलेगा तो जयपुर और सेंट पॉल्स। अब अंदर वाला लूप खत्म, सेंट पॉल्स आते ही अंदर वाला लूप खत्म, यानी वाई वाला लूप खत्म। वापस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, चेक करेगा कि भाई एक्स का लूप भी खत्म हो चुका है अब तो, क्योंकि एक्स की वैल्यू भी लास्ट यही थी, जयपुर ही थी। एक्स का लूप भी खत्म, वाई का भी खत्म, तो मेरा कंट्रोल आगे बढ़ जाएगा, दोनों लूप खत्म। तो इस तरीके से देखो नेस्टेड लूप वर्क करता है। तो लूप में लूप इजीली आ सकता है, और लूप में लूप इनफाइनाइट टाइम्स आप चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका देखिए फ्लो चार्ट, नेस्टेड लूप कैसे चलता है। ये ऊपर वाला लूप है, ऊपर वाला लूप अगर स्टार्ट होगा, सबसे पहले तो ऊपर वाला लूप स्टार्ट होगा, ऊपर वाले लूप के अंदर ये घुसेगा, ऊपर वाले लूप के अंदर घुसा, अंदर जाकर देखा एक लूप और है। ठीक है, अब इस लूप को पूरा खत्म करेगा, देखेगा ये उसके पूरा वापस चलाएगा, जब तक ये लूप खत्म नहीं हो जाए तब तक चलेगा। जैसे ही अंदर वाला लूप खत्म हुआ तो ये फिर से ऊपर वाली कंडीशन चेक करेगा, देखेगा ऊपर वाला लूप खत्म हुआ है कि अभी। अगर ऊपर वाला लूप अभी तक खत्म नहीं हुआ है तो वापस से नीचे आएगा, नीचे देखेगा फिर से वही लूप है, तो फिर से वही खिचड़ी चलती रहेगी। वापस ऊपर जाएगा, देखेगा क्या ऊपर वाला लूप खत्म हो गया है, हो सकता है ऊपर वाला लूप अब खत्म हो गया, और खत्म होते ही ये बाहर आ जाएगा। तो ये इसका फ्लो चार्ट भी है, समझिएगा। आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो इसका आउटपुट देखिए क्या आएगा, 2 मिनट के लिए सोचिए सब जने। n की वैल्यू 2 है, मैंने चलाया फॉर i इन रेंज 1 to 11। रेंज 1 to 11 का क्या मतलब है, 1 से लेकर 10 तक की रेंज चलेगी, 1 2 3 4 अप टू 10 तक के नंबर मिलेंगे मुझे। तो i की इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, i की सबसे पहले वैल्यू होगी 1, फिर i की वैल्यू होगी 2, फिर i की 3, ऐसे i की वैल्यू चेंज होगी। अब मैं इस लूप में घुसते ही क्या प्रिंट कर रहा हूँ, n प्रिंट कर रहा हूँ, n मतलब 2 प्रिंट होगा। क्रॉस प्रिंट किया मैंने एज इट इज एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, फिर आई प्रिंट किया, आई की वैल्यू मेरी भी क्या है 1 है, फिर मैंने इक्वल टू प्रिंट किया है, फिर क्या प्रिंट किया, n मल्टीप्लाई बाय आई, 2 into 1 2।
अब ऊपर जाएगा, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू अब मेरी हो गई 2, तो इसने पहले 2 प्रिंट किया, मल्टीप्लाई बाय प्रिंट किया, 2 तो है ही है, एन वाला 2 है, ये एन है और ये आई है, इक्वल टू 4। वापस से ऊपर जाएगा, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3, तो एन तो है 2, आई की वैल्यू है 3। इस तरीके से लूप चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 10 होगी तब तक चलेगा, क्योंकि ये लूप मेरा 1 से 10 तक चल रहा है। तो इसका आप जब अगर आउटपुट देखेंगे तो ये देखिए कितना बढ़िया आउटपुट आ चुका है, ये 2 की टेबल प्रिंट हो चुकी है। यानी ये क्वेश्चन बन चुका है कि राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट द टेबल ऑफ एन। एन कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे 2 की टेबल हो चाहे 25 की टेबल हो। यूज़र से एन की वैल्यू लो और 2 की टेबल प्रिंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की करो, एन की टेबल प्रिंट करो, खाली एन की वैल्यू चेंज कर देखो। तो फोर लूप से हम लोग कितना बड़ा काम कर सकते हैं। हमें टेबल प्रिंट करनी थी, हम लोगों ने इजीली प्रिंट टेबल कर दी है। अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखिए, यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर लिखेंगे। आंसर क्या लिखेंगे, इस 2 की टेबल को उल्टा प्रिंट करना है। इस फोर लूप में थोड़ा सा चेंज होगा, बस रेंज में चेंज होगा, फोर में तो क्या चेंज होगा, रेंज में चेंज होगा। उल्टा प्रिंट करना है, यानी कि ऐसा लिखा आना चाहिए 2 × 10 = 20, फिर 2 × 9 = 18, फिर 2 × 8 = 16, ऐसे उल्टा चलना चाहिए। लास्ट में आना चाहिए 2 × 1 = 2। इस टेबल को उल्टी प्रिंट करनी है। ये क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, एग्जाम में तो इससे भी कॉम्प्लिकेटेड आएंगे क्वेश्चंस, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ वीडियो को पॉज करो, इन 3 लाइनों को कॉपी में लिखो, फिर देखो, सॉल्व करो, आउटपुट चेक करो क्या हो रहा है, फिर मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में प्रोग्राम को लिख के बताओ कि मुझे क्या चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये प्रोग्राम करने के लिए रेंज अच्छी तरह आना चाहिए, रेंज फंक्शन, तभी आप इस प्रोग्राम को कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रोग्राम और देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, प्रोग्राम का नाम क्या है, पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to n। ठीक है साहब, यानी कि अगर कोई मुझे बोले 7, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, बेसिकली ये निकालना है मुझे, 1 से 7 तक का सम निकालना है। तो 7 n की जगह मैंने 7 लिख दिया था, बाकी मुझे n की वैल्यू यूज़र से लेनी है और सम निकालना। ठीक है, कैसे निकाला, बहुत आसान है। अपन ने क्या किया, n = कोई भी वैल्यू मान ली 5, यानी कि मैं आउटपुट में क्या निकालूंगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये निकालूंगा मैं, बराबर है, ये मुझे निकालना है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, एक टोटल नाम का वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू रख दी 0, फोर लूप चलाया, क्या चलाया, रेंज 1 से n+1 तक, n की वैल्यू क्या है 5, तो 1 से n+1 रेंज में क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 2 3 4 और 5 आएगा। n+1 तो होता है 6, और मैं रेंज फंक्शन मेरा n-1 तक चलता है। रेंज वीडियो अच्छी तरह देखिए, जिनको समझ में नहीं आ रहा है डायरेक्ट ये वाला वीडियो मत देखिए। तो ये इसका क्या मतलब है, मैं लिख रहा हूँ रेंज 1 to 6, ये लिखा है बेसिकली मैंने, क्योंकि n+1 है ना, तो मेरे पास ये वाली वैल्यूज़ आएगी। अब इन पे लूप चलेगा, इन पे लूप चलेगा, तो क्या किया है इसने, टोटल += i। ये += का क्या मतलब होता है, इस लाइन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, टोटल = टोटल प्लस i, ऐसे भी लिखा जा सकता है सेम। तो ये जिसको ये समझ में नहीं आ रहा, वो मेरा ऑपरेटर वाला वीडियो देखो, ये += ऑपरेटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, तब आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है, टोटल की वैल्यू शुरू में 0 है, टोटल में i की वैल्यू ऐड करनी है, i की वैल्यू पहले आई है 1, तो टोटल की वैल्यू हो गई है 0 + 1 1 हो गई है। ठीक है, ये प्रिंट लूप में नहीं है, ये प्रिंट लूप की बॉडी में नहीं है, देखो इस 4 के नीचे है ये वाला, यानी ये प्रिंट स्टेटमेंट कब चलेगा, जब ये फोर लूप खत्म हो चुका होगा उसके बाद चलेगा। फोर लूप में तो सिर्फ ये एक ही स्टेटमेंट है टोटल वाला, जो कि लूप में चलेगा, बार बार चलेगा, इटरेटिव में चलेगा। ठीक है, तो मेरा अभी क्या हुआ था, टोटल की वैल्यू क्या हो चुकी है, अभी तक 1 हो चुकी है। अब अगली बार जब ये लूप चला तो आई की वैल्यू क्या हो गई, अब 2 हो गई। अब आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 को मैंने टोटल में ऐड किया तो टोटल की वैल्यू में क्या हो गई, टोटल की वैल्यू अब हो गई है 3। ठीक है, अब वापस लूप चला तो आई की वैल्यू हो गई 3,
फिर अंदर घुसते इसने क्या किया, टोटल प्लस आई, टोटल की वैल्यू 3 है, आई की 3 है, तो टोटल की वैल्यू अब हो गई 6 हो गई है। फिर से ऊपर गया, आई की वैल्यू अब हो गई 4, अंदर घुसा तो क्या करना है, टोटल प्लस आई यानी 6 + 4 ये हो गया 10। वापस ऊपर गया, अब आई की वैल्यू हो गई है 5, अंदर घुसा क्या करना है, टोटल प्लस आई, 10 + 5 15 यानी टोटल की वैल्यू मेरी क्या हो गई अभी 15 हो गई है। वापस ऊपर गया, देखा भाई ये फोर लूप तब खत्म हो चुका है क्योंकि मुझे 1 to 5 तक ही चलना था, फोर लूप खत्म हो चुका है, तो लूप से बाहर निकला। लूप से बाहर निकलते इसको स्टेटमेंट क्या मिला, प्रिंट टोटल, टोटल की वैल्यू मेरी क्या थी 15, तो ये 15 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपने बेसिकली एक प्रोग्राम बना दिया है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to n। अभी इसके अंदर एक और मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में लिखना उसको भी। सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब मुझे, चलो मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। n की वैल्यू है मान लो 8, तो मुझे सम करना है सिर्फ इवन नंबर्स का, यानी कि 2 + 4 + 6, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो ये 8 तक नेचुरल नंबर थे, इनमें से केवल इवन नंबर का मुझे सम करना है, केवल इवन नंबर का टोटल करना है मुझे। 6 प्लस यहाँ 8 भी आएगा क्योंकि n की वैल्यू मेरी क्या थी 8 थी, तो 8 ये इवन नंबर का सम करना है मुझे, केवल इवन नंबर का। तो इस प्रोग्राम में मैं क्या चेंज करूं कि मुझे इवन नंबर का सम मिल जाए, तो मैं तुम्हें हिंट देता हूं, दो तरीके से हो सकता है। रेंज में भी आप चेंज करके केवल इवन नंबर की लिस्ट जनरेट करवा सकते हो। दूसरा तरीका मॉड वाला, मैंने प्रोग्राम डाल रखा है, नंबर चेक करना, नंबर इज इवन और नॉट, एक प्रोग्राम बना रखा पाइथन का, उसे देखिए पाइथन प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट में जाके कि कैसे चेक करते हैं कोई नंबर इवन नंबर है या नहीं। अगर पहले चेक करूंगा मैं हर एक नंबर को, अगर वो इवन नंबर है तभी मैं उसका टोटल करूंगा, वरना मैं उसका टोटल नहीं करूंगा। तो आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज़ करिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि इफ़ है, मैंने आप बता दिया, लूप, इफ़ और लूप के बिना आगे जाके आपका कोई प्रोग्राम नहीं होगा। हर प्रोग्राम में इफ़ और लूप की ज़रूरत पड़ेगी, इनके अंदर तो आपकी मास्टरी होनी मस्ट है। तो कोई डाउट है तो पूछिए, वरना हम फिर मिलेंगे। ओके, बाय।